जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इसमें हम टेंस सीख रहे हैं और इस चैप्टर में हम टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस हम सीख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें अब हम तीसरे फॉर्म में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें इसका पहचान दिया हुआ है और इसमें इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, फिर भी इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब कुछ भी अगर परफेक्ट है मतलब कंप्लीट है। अगर सेंटेंस किसी भी चीज में अगर बोल लेंगे कि ये परफेक्ट है, मतलब कि काम कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो तुरंत खत्म हुआ हो। अगर देर से खत्म हुआ होगा तो पास्ट में चला जाएगा, तुरंत खत्म हुआ हो। इसके लिए एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरीज वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है। ऑक्सिलरीज वर्ब सहायक क्रिया होती है और सहायक क्रियाएं क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ चलती हैं। तो यहाँ पर अगर एक कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हैज लगेगा और कर्ता अगर बहुवचन है तो हैव लगेगा। आई एक वचन होते हुए भी आई के साथ हैव लगता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं और इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि क्रिया के पहले दूसरे तीसरे फॉर्म को याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्रिया का तीसरा रूप लगता है क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको बताने के लिए इस क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज या हैव होगा। हैज और हैव किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता अगर एक वचन है, अगर एक व्यक्ति है तो हैज लगेगा, बहुत सारे व्यक्ति हैं हैव लगेगा, अगर निगेटिव है तो नॉट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट के जो वर्ड हैं वो लगेंगे। वह यहां आ चुका है। अच्छा, ऐसा है इस सेंटेंस का जो पहचान ये है कि हिंदी वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, ये सब लगे हों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। वह यहाँ आ चुका है, he has come here। यहाँ पर क्या हुआ? कम का फर्स्ट भी कम होता है, सेकंड केम होता है, फर्स्ट फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म कम केम कम होता है, तो फर्स्ट फॉर्म कम होगा, सेकंड फॉर्म केम होगा, थर्ड फॉर्म कम होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये कम है, ये थर्ड फॉर्म है। आप उनसे मिल चुके हैं, यू हैव मेट हिम। यहाँ पर मीट मेट मेट होता है। वे उसके साथ गांव चले गए हैं, दे हैव गॉन, वो वेंट गॉन होता है, टू विलेज विद हिम। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस जैसा यहाँ पर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हैज या हैव लगा हुआ है और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड होता है, कम केम कम होता है, गो वेंट गॉन होता है, मीट मेट मेट होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम इसको बनाते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसके ये हैव या हैज के बाद से नॉट लगा देंगे। वे यहां नहीं आ चुके हैं, मतलब ही हैज नॉट कम हियर। तो हैज और कम के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है, इसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगेन क्वेश्चन वाला क्या होगा? कुछ तो यस और नो क्वेश्चन वाले हो सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका आंसर यस और नो में होते हैं कि नहीं? आप खाना खा चुके हैं, इसका आंसर यस और नो में होगा। तो जितने भी यस और नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले हैव या हैज लगा देते हैं, बाकी सब्जेक्ट का फॉर्म आगे चलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा, नो चेंज। क्या वे गांव चले गए हैं? हैज ही गॉन टू विलेज? तो यहाँ पर नॉर्मल में क्या था? ही हैज गॉन टू विलेज, यहाँ पर हैज यहाँ का उठ करके शुरू में चला गया। जब भी आप यस नो टाइप के क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन करेंगे
तो यस नो के क्वेश्चंस में जो उसका ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, और जो सेंटेंस में पहले होता है वो कैपिटल से शुरू होता है। आप देखेंगे इससे पहले जो है यहाँ पर हमने हैज लगाया है, ये स्मॉल है क्योंकि ये वाक्य के बीच में आया है, वाक्य के शुरू में ही आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हैज जो है स्मॉल है, यहाँ पर हैव जो है इट्स स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में ही आ रहा है। जब भी सेंटेंस शुरू करेंगे, चाहे किसी भी वर्ड से शुरू करें, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी हो, किसी से भी प्रारंभ करें, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्या आपने इस कॉलेज से परीक्षा पास की है? हैव यू पास्ड द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस कॉलेज? तो इस तरीके से यहाँ पर हैव और हैज लगा करके सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। अब जब WH की बात आती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसके शुरू में व्हाट, वेयर, वेयर लगा होता है, तो उसको क्या करते हैं, हैज हैव से पहले वो WH वर्ड आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर प्रोनाउन का अपना रोल शुरू हो जाता है। जैसे आप कहां से आए हैं, तो वेयर हैव यू कम, ये गलत हो जाएगा, कहां से आए हैं, तो इसलिए फ्रॉम वेयर यू हैव कम करना पड़ेगा, और नहीं तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम करना पड़ेगा, ये दोनों सही है। सो इजीएस्ट क्या है, फ्रॉम वेयर हैव यू कम। उसने MBA किस कॉलेज से किया है, फ्रॉम विच कॉलेज हैज ही कंप्लीटेड एन MBA। यह ड्रेस किस दुकान से खरीदा है, फ्रॉम विच शॉप ही हैज बॉट दिस ड्रेस। तो इसमें क्या हो रहा है, विच होम, ये सब तो लग ही रहा है, वेयर लग ही रहा है, इससे पहले उससे संबंधित प्रीपोजिशन भी लग रहा है, और तब उसके बाद से आपको WH लग रहा है, और तब हैज हैव लग रहा है, फिर सब्जेक्ट लग रहा है। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद से हम आगे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।